हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर एक परिचय यानी कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कंप्यूटर एक परिचय का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं या अब तक जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन का यहाँ समावेश किया गया है। उसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगी तो वो ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, मतलब इसी से ये इंट्रोडक्शन वाले से आपको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करीब 100 क्वेश्चन होंगे तो वो चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो इसे आप सही से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जहाँ चीज़ें हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ से भी आप लर्न करिएगा। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो बता दूं मैं, JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। और एक है इंटर लेवल SSC का ही JSSC का। ठीक है, इंटर लेवल का जो आप लोग पढ़ोगे टंकन वाला, वहाँ से आप सभी को पता है कि 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ आपको कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस आते हैं CGL के लिए, यानी कि 60 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा ये अगर 50 क्वेश्चन आते हैं इंटर लेवल पे, यानी कि ये 150 मार्क्स का मतलब यहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कंप्यूटर को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से जानो, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप CGL के लिए देना चाहे इंटर वाला, जब भी आप दोनों में से जो भी मतलब अगर आप CGL भर रहे हो तो ये भी भरा ही होगा इंटर लेवल वाला। ठीक है, तो दोनों ही के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ और कि यहाँ पर कुल कंप्यूटर से नहीं आते, कुछ 20 से 25 क्वेश्चन आपके टंकन वाले भी आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो टंकन वाले मतलब इंटर लेवल वाला जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हम करेंगे, एक 15 क्वेश्चन का अलग से हम टेस्ट डाल देंगे हर दिन या 2-3 दिन छोड़ करके। ठीक है, ऐसे में हम क्या करेंगे, जितने भी टंकन से क्वेश्चन बनते हैं, टंकन मतलब टाइपिंग वाले। ठीक है, तो टाइपिंग वाले जितने भी क्वेश्चन जैसे कोड से रिलेटेड, या फिर हम ऐसे करेंगे कि एक वीडियो में कोड वाला पढ़ेंगे, फिर इसी तरह चलेगा, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम बारी बारी से या 10-10 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब बस हमें बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं। टाइपिंग वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि एग्ज़ाम में कैसा है, तो आप लोग में से जितने भी ओल्ड होंगे तो उनको, ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं तो या जिन्होंने दिया है लास्ट ईयर जब भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उनको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, या न्यू जो है तो वो जानना चाहते हैं, तो आप बताइएगा। एक प्रैक्टिस वाला हम अलग से लेकर आएंगे। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो रो डाटा को, ठीक है, इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के पश्चात उचित एवं यूजफुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या है जो रो डाटा मतलब क्या बोल सकते हो आप, कि जो व्यवस्थित ना हो। ठीक है, जो व्यवस्थित ना हो, जो कि मतलब आप उसे बस दिए जा रहे हो। ठीक है, तो वो सजाया हुआ ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि जो यंत्र को आप एक रो डाटा के रूप में इनपुट की तरह देते हो या वो लेता है, और फिर क्या करता है कि वो प्रोसेस करता है, और उसके पश्चात वो उचित मतलब कि जो सही हो और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल हो, ठीक है, उसको क्या करता है, आउटपुट की तरह देता है, तो वो क्या कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, संगणक कहलाता है हिंदी में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा। तो एक ऐसा डेफिनेशन है, तो ये समझ करके मत आप लोग घबरा जाइएगा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो जिसे आप इनपुट देते हो वो प्रोसेस करता है, एंड देन जो भी होता है व्यवस्थित क्रम में उसे सजा करके आपको आउटपुट दे देता है। तो वो कौन करता है, कंप्यूटर करता है।
नेक्स्ट है, कंप्यूटर किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? तो वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से मिलकर बनता है। ये भी आई आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपको देगा कि कंप्यूटर के किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। ऑप्शन दिया रहेगा 2, 4, 6, 3। तो आप लोग अब ऐसे सोचोगे कि अरे अच्छा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट 3 होते, तो 3 ऐसे मार, मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने पे हमेशा आंसर 2 दीजिएगा, यानी एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हार्डवेयर को मुख्य रूप से किन 3 भागों में बांटा जा सकता है? किन 3 भागों में? तो एक तो होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। हार्डवेयर को, जैसे कि सॉफ्टवेयर का कितना पार्ट होता है, तो सॉफ्टवेयर का, जैसे सॉफ्टवेयर को आप 2 भागों में बांट सकते हो, किस में? तो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी तरह हार्डवेयर, जैसा भी हमने देखा कि कंप्यूटर को 2 भाग किस में, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो उसी तरह हार्डवेयर के मुख्य 3 भाग हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक इनपुट यूनिट उसे बोला जाएगा, सिस्टम यूनिट एंड देन आउटपुट यूनिट। उसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग को सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है, मतलब कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर के प्रभावी, मतलब जो भी संचालन उसे करते हैं या उपयोग जो भी आप चीज़ करोगे उसे सुनिश्चित करता है, तो वो सॉफ्टवेयर का, देखिए सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके सिस्टम को चलाता है व्यवस्थित ढंग से, उसे रन करता है, और वो ये श्योर करता है कि आपको क्या देना है। तो वो सारा चीज़ जो करता है वो सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। हार्डवेयर का वो काम नहीं है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर किन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया कि किन 2 भागों में, तो 2 भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हार्डवेयर के 3 मुख्य भाग क्या हो जाएंगे? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। एंड सॉफ्टवेयर के जो 2 भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, अंकों के जोड़, घटाव, गुना व भाग के काम में आने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? मतलब एक ऐसा यंत्र जहाँ पर आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुना भाग कर सकते हो, तो वो अबैकस है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग मारना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो गणना पद्धति पर कार्य करता है। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? अंकीय कंप्यूटर जो होता है वो प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता? माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका एक उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो एटॉमिक कंप्यूटर जो है वो इसका माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण के तौर पे नहीं आता, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता? तो एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आता। नेक्स्ट है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी क्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो वो है 5 लाख। नेक्स्ट है, क्रे क्या है? ठीक है, क्रे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? क्रे, ऐसे लिखोगे हिंदी में, क्रे, ठीक है। तो क्रे क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, CRAY, ठीक है, CRAY। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? अगर आप व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर, मतलब एक टाइप है कंप्यूटर का, तो किस टाइप के कंप्यूटर का प्रयोग करोगे? तो वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। किस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर वो होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो सुपर कंप्यूटर है। अब एक क्वेश्चन भी आएगा, जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किसने किया था? तो सीडेक ने किया था, ठीक है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, किसने किया था? सीडेक।
मतलब ऐसे आप बोलोगे CDAC, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो CDAC, ठीक है, DAC। चलिए हम कहाँ तक हो गए, यहाँ तक पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना होता है उसका विकास किसने किया था, तो सभी को पता है चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की IC चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता था, उसे बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, तो वो लैपटॉप होगा, ठीक है। यहाँ लैपटॉप होगा, हाँ लैपटॉप है, ठीक है। देखिए ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल था, आप जैसे कि आप उसे क्या कर सकते हो, कहीं लेके भी जा सकते हो, अगर आपने चार्ज कर लिया है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उस समय के लिए इलेक्ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक क्या हो जाता है, पोर्टेबल है और यात्रा के लिए कहीं भी आप ले करके उसे जा सकते हो। तो वैसे मतलब उस कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो मतलब क्या है कंप्यूटर, कौन सा है, तो लैपटॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो उसे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, तो वो सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैसा उपकरण है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है क्या है, तो कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। अब बोला जाएगा कंप्यूटर साक्षर क्या होता है, तो कंप्यूटर साक्षर यानी कि कंप्यूटर का एजुकेशन जो रखता है, बेसिक एजुकेशन जिसके पास हो, ठीक है। यानी कंप्यूटर का क्या कार्य है, क्या है चीज़ें, वो बेसिक नॉलेज जिनके पास हो, जो व्यक्ति रखता है, तो उसे कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, तो वैसा व्यक्ति जो कंप्यूटर का नॉलेज रखे उसे हम कंप्यूटर साक्षर ऐसे बोल सकते हो, और कंप्यूटर साक्षरता क्या है, जिससे नॉलेज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है क्या है, तो गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, जैसे संगणक, तो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है गणना करना, गणनाएं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है हमारा, कि कंप्यूटर कैसी समस्याओं को हल कर सकता है। कंप्यूटर किस टाइप की समस्याओं को हल कर सकता है, तो ये गणितीय तथा तार्किक समस्याएं जितनी भी होती है उन्हें हल कर सकता है। संगणक यानी कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। संगणक की यह परिभाषा कैसी है, मतलब कैसी है ये परिभाषा, तो ये अंशतः सही है ना, कुछ हद तक क्या है कि सही है, कि मानव मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करते, तो अंशतः सही है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, अपने देश का, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, ठीक है, तो है मल्लपुरम, ठीक है, क्या है, मल्लपुरम, यानी वो कहाँ है, तो केरल में। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसे कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, संसार का फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वो माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को, ठीक है, लेडी एडा अगस्ता को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, ठीक है, क्या है, TCS। अब TCS की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, तो TCS क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कंप्यूटर का पितामह यानी जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, और उन्होंने जो संरचना था कंप्यूटर का बेस वो तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरों में वायरस का संबंध है। कंप्यूटरों में वायरस का क्या संबंध है? तो वो है प्रोग्राम। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध क्या है? तो वायरस का संबंध जो है वो है प्रोग्राम से। अब आप बोलोगे कि जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कैसे? तो देखो वायरस जो है, तो वायरस भी अगर किसी ने बनाया तो वो क्या किया? एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और प्रोग्राम क्यों डिज़ाइन किया? तो इसलिए डिज़ाइन किया कि किसी कंप्यूटर में वो जाए, ठीक है, तो क्या करेगा कि वो वायरस को फैलाएगा, उसके कंप्यूटर को हार्म करेगा, और नेक्स्ट उसी तरह वो वायरस किसी और कंप्यूटर में चला जाएगा और फिर वो वहाँ जाकर उसके कंप्यूटर को हार्म करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो वायरस है, कंप्यूटर में जो भी वायरस है, तो वो एक तरह का प्रोग्राम ही है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है लेन प्रयुक्त होता है। लेन जो है वो प्रयुक्त होता है। तो लेन जो है वो स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क में जो भी आपका लोकल एरिया होता है वहाँ पर वो नेटवर्क उस टाइप का, यानी कि लेन का कभी कभी आपको फुल फॉर्म्स भी पूछा जा सकता है इसका। तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए ये प्रयुक्त होता है या इसका उपयोग है। नेक्स्ट है पद पीसी। एक मिनट रुकिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। पद पीसी का अर्थ है, पद पीसी जो होता है का अर्थ क्या है, या फिर पूछा जाएगा कि फॉर्म क्या है, तो वो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम जो है की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या की थी? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट है जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा कोई भी डिवाइस, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कोई भी डिवाइस जो केबल का जिसमें यूज ना किया हो, ठीक है, बिना नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, केबल के बिना, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे वायरलेस बोलेंगे। ठीक है, वायर मतलब क्या होता है? तार, और लेस मतलब समझो तो वायरलेस। वैसे प्रोग्राम वैसे नेटवर्क जो डिवाइस जो बिना केबल के जुड़ा हो, ठीक है, जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना, यानी कि उसमें कोई भी केबल ना यूज़ हो और वैसे नेटवर्क से जुड़ा है, तो वो वायरलेस कहलाएगा। नेक्स्ट है कि आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करने के लिए ट्रैवल का कर सकता है, क्या मतलब उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आपके कंप्यूटर के डाटा को जैसे नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करने, जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था कि नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल मतलब ट्रैवल यहाँ होगा, ठीक है, मतलब यात्रा। ठीक है, तो वो यात्रा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायरस कहते हैं। और ये कंप्यूटर वायरस एक तरह का प्रोग्राम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। CAD, ठीक है, CAD का अर्थ क्या है? तो इसका एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो आप लोग सबसे पहला तो फुल फॉर्म जितने भी हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन की जितने भी होते हैं वो भी आपको याद रखने चाहिए। शॉर्टकट की जितने होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके के जो 5-6 ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं,
अभी न्यू सॉफ्टवेयर या कौन सा, जैसे एंड्रॉयड आता है, फिर बहुत तरह की चीज़ आती है, तो उस समय में कौन सा चल रहा है अभी के समय में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे फाउंडर वगैरह जो भी किसी चीज़ के हैं, ठीक है, किसने क्या इन्वेंट किया, तो ये कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे टॉपिक वाइज जो है वो बन जाएंगे आपको, बाकी कुछ क्वेश्चन इधर उधर से डाल दिए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी 10 तो अगर ये सारे टॉपिक आप पढ़ लो, जैसे फुल फॉर्म पढ़ लेना, फंक्शन की पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट जितने भी होते हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से, 2 भी पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो क्या हो जाता है, CAD का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। लेन का जो लघु रूप है, किसका लघु रूप है, मतलब एक तरह से लघु रूप मतलब किसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो लैन किसका लघु रूप है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क का। अभी मैंने जस्ट कहा था कि स्थानीय क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो उसे सर्किट बोर्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट, आप लोग देखा होगा क्या बोले, ऐसे आप देखते हो ना, बोर्ड बना रहता है, फिर उसमें छोटे छोटे चिप हो गए, तार वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या है, सर्किट बोर्ड है, ठीक है। ठीक है, थिन प्लेट या बोर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट बोर्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो वो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा, जो आप डेटा है, ठीक है, आप डालते हो, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन में बदल देगा, और वो भी कैसे, प्रोसेस करते हुए। तो प्रोसेस कौन कर रहा है, प्रोसेसर, ठीक है। तो डेटा जो इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, जो भी आप डेटा इनपुट करते हो, तो कौन प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेस करता है, ठीक है। आपको आउटपुट के रूप में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बदल देता है, ठीक है। जैसे आप अगर बोलते हो 4+4 एक डेटा आप इसे दे रहे हो, देन ये क्या करेगा, ये आपने इनपुट किया, फिर यहाँ पे ये चीज़ें आपको प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट में आपको क्या दे देता है, 8, 4+4 8। और प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस चीज़ों को करता है, ये आउटपुट किया, इनपुट किया एंड देन ये प्रोसेस किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो कौन करता है, तो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं डाटा में। इंफॉर्मेशन जो है वो परिवर्तित किए जाते हैं क्या में, डाटा में। आप एक रो डाटा देते हो उसे, जैसे दिए 4 और 4 दिए, 4+4 दिए, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, यानी कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, तो वो एक डाटा आपके पास आ जाता है, ठीक है, जिसे आप सेव करके कंप्यूटर पे रख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, ठीक है। रो डाटा नहीं, जो है वो डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है ये, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर का हार्ट भी CPU को बोलते हैं। CPU का विस्तृत रूप है, अभी जस्ट मैंने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, तो वो है ALU, यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। यानी गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर यानी CPU का जो भाग है कौन सा, तो ALU, ठीक है। नेक्स्ट है,
सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में एएलयू होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अर्थमेटिक चालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक परिचालन एएलयू करता है, अभी जस्ट बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द परास। क्वेश्चन क्या है? शब्द परास। ठीक है, क्या है? शब्द परास, यानी वर्ल्ड नहीं, यहाँ वर्ल्ड नहीं होगा, वर्ड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ड लेंथ। ठीक है, शब्द परास यानी वर्ड लेंथ अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। कंप्यूटर की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब बात आती है कि शब्द परास क्या होता है, यानी वर्ड लेंथ क्या है। तो वर्ड लेंथ क्या है कि एक बार में कंप्यूटर जितना भी बिट को प्रोसेस करता है, ठीक है, जितने भी बिट्स को वो प्रोसेस कर सकता है, तो उसी को हम वर्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अब सीपीयू के गति को कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहला तो शब्द परास करता है। गति देखो, जैसे कि यहाँ बढ़ा दी, सीपीयू के गति को प्रभावित करता है, तो क्या करता है? परास अधिक होने से क्या होता है? बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो शब्द परास तो वही काम कर रहा है। दूसरा है कंप्यूटरी घड़ी, एंड एक नेक्स्ट है कैश मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू की गति को प्रभावित करता है परास, अभी मैंने बताया बिट्स जो भी जितना का वो प्रोसेस कर सकता है उसे ही हम वर्ड लेंथ के रूप में जानते हैं। कंप्यूटरी घड़ी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में, ठीक है, या लैपटॉप हो गया, किसी में भी एक घड़ी होता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है कि एक समय आप देखते होंगे कि समय चलता रहता है। ठीक है, तो वो समय को सही से ये करने का, चलाने का काम करता है। प्लस अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती है, लाइट नहीं होती, या फिर आप बंद कर देते हो कंप्यूटर को या लैपटॉप को, तो एक छोटी सी जो घड़ी होती है वो क्या करती है, आपके जो सिस्टम होता है या कोई भी यूनिट, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ जो होती है जहाँ पे इस घड़ी, जहाँ टाइम शो करता है, तो वो छोटी सी जो घड़ी होती है वो क्या करती है? सही टाइम को उस पर चलाती रहती है। ठीक है, सही प्रोसेस करती रहती है। यही छोटी सी घड़ी के माध्यम से होता है। जब फिर से हम वापस अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो राइट टाइम हमें शो करती है उसी घड़ी के माध्यम से। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? ठीक है, तो ये क्या है कि एक आप ये समझो कि एक तीव्र गति की, ठीक है, मतलब एक अधिक गति की, ठीक है, और इसका क्या होता है कि एक अधिक गति की है लेकिन कम संग्रहण वाली अस्थायी मेमोरी है ये। जैसे एक होती है अस्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी मेमोरी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रोम, रैम के बारे में। ठीक है, सबके मोबाइल में भी अब तो ये चीज़ें हैं ही। तो ये क्या करती है कि इसकी गति तो तीव्र है लेकिन इसकी जो संग्रहण क्षमता है, ठीक है, ये कम है, कम संग्रहण क्षमता वाली ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, अभी एक चीज़ और है कि इसको ना सीपीयू और मेन मेमोरी जो होता है, यानी कि रैम, सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम के ये बीच में क्या करेगी, आपको इसके बीच में क्या करेगी, क्या बोल सकते हो उसे आप, ठीक है, क्या क्या किया जाता है कि जो सीपीयू और जो मेन मेमोरी है, ठीक है, इसके बीच में इसे क्या किया जाता है, पुट किया जाता है, लगाया जाता है, और जिसका प्रयोग क्या होता है, जैसे कि ये क्या करती है कि प्रोसेसिंग जब होती है, चीज़ जब प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जब प्रोसेस हो रहा है तो इन दोनों के इस दौरान जो भी बार बार चीज़ है ना, जैसे कि कोई एक डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है,
ठीक है, क्या होगा, बार बार कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो अस्थायी तौर पर क्या करती है कि उसे लोड जो होता है इसको इसीलिए ये कैश का प्रयोग होता है कि वो जो अस्थाई चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन या डेटा है, तो उसे बार बार लोड करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो यही ये चीज़ है, ये 3 चीज़ें, शब्दपरास, कंप्यूटरी घड़ी और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है कि इसकी प्रोसेस तो अधिक है, तीव्र गति है, लेकिन ये कम संग्रहण क्षमता वाली एक अस्थाई मेमोरी है। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करेगी कि सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य क्या करता है, इसको लगा दिया जाता है, और इसका प्रयोग जो है वो प्रोसेसिंग के द्वारा, जब प्रोसेसिंग होता है तो मान लो कोई भी एक डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो बार बार उपयोग में आ रहा है, तो अस्थायी तौर पर उसे लोड करने के लिए किया जाता है इसका काम। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के वृहद क्या है, कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है, आधुनिक युग को, कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है, तो वो क्या है, सिम क्या है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। पद PCXT का आशय है तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है उसकी गति। IMAC एक प्रकार की क्या है, तो 1,00,000 संक्रियाएं हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है या किया गया, ठीक है, किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का, द्विआधारी अंक पद्धति का। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, सीडेक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों क्या कहलाते हैं, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। सिस्टम शब्द किससे बना है, तो ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है, ग्रीक शब्द से बना है। नेक्स्ट है कितनी बेसिक यूनिट, ठीक है, क्या है, कितनी बेसिक यूनिट को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है, तो 5 बेसिक यूनिट को। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर लगाया जाता है, डिजिटल घड़ी में, ठीक है, किस प्रकार का कंप्यूटर लगाया जाता है, तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना क्या कहलाता है, तो वो कंप्यूटिंग कहलाता है। सूचना तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है, सूचना तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है, तो वो है कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य भाग है, मतलब कितने हैं, तो यहाँ 6 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, बोला बेसिक नॉलेज, जो भी चीज़ें होती हैं, जो एप्लीकेशंस चला ले तो हो जाता है।
नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, बायोस क्या है? बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किया जाता है? तो बायोस में ही किया जाता है, ठीक है। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश किसमें संग्रहित किया जाता है? तो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किसे? तो डाटा को, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो दी गई सूचना को जो देते हैं उसे डाटा बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा का विकास किस रूप में भंडार होता है? डाटा का जो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? किस रूप में, यानी किस रूप में करेंगे उसे? तो बाइनरी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो वो नंबर और अल्फाबेटिकल करैक्टर को लेता है, ठीक है। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप में लेता है? देखिए, अल्फा जो न्यूमरिक है, न्यूमरिक तो वो नंबर और अल्फाबेटिकल जो है उसे लेगा, अल्फा न्यूमरिक, ठीक है। तो अल्फाबेट एंड नंबर्स को लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। तो वो क्या है? कर्मचारियों के पता। अब न्यूमेरिक यानी कि नंबर, तो और नॉन न्यूमेरिक यानी बिना नंबर वाला, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मचारी का पता वाला वो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हाउस नंबर ये हो तो नंबर आ जाते हैं, बट ऐसे कर्मचारी का पता होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वो डिजिटल डाटा के रूप में। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस को मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करता है? मतलब कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस रूप में कर देता है? तो उसे सूचना यानी इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित कर देता है, आउटपुट के रूप में आपको देता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है? तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है, मैंने बताई, ठीक है। नेक्स्ट है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, अधिक समझाने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? अधिक समझाने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को हम लोग जानकारी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वे डिवाइसेस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? एक मिनट, ठीक है, आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। और जिसे देख नहीं सकते, मतलब क्या बोलोगे? देखना तो चलो कर सकते हो, वो एप्लीकेशन बनाओ, लेकिन छू नहीं सकते, तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या होती है? तो दो चीज़ें होती है, एक तो मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। वास्तविक दो मेन मेमोरी एंड तथा कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। और इससे पहले हमने एक चीज़ क्या रूप में पढ़ा था, कैसे कि अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था जब पढ़ाया जा रहा था, तो क्या बोला गया था कि मुख्य तौर पर क्या होता है कि 3 भाग में उसे हम बांटते हैं। एक तो इनपुट यूनिट के रूप में, सिस्टम यूनिट के रूप में और आउटपुट यूनिट के रूप में हम उसे बांटते हैं। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है वास्तव में, तो एक तो होता है मेन मेमोरी और दूसरा कंट्रोल यूनिट, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो ऑप्शन दिया होगा तो CD रोम, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो वो एक प्रोग्राम है, जिस तरह का वायरस है ना, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना में बदलना है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग मारिएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वो CPU है। नेक्स्ट है, CPU अभी जस्ट पढ़ लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना होगा? तो CPU को अपग्रेड करना होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, क्या नहीं है? तो TCP पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को कौन स्टोर करता है? तो वो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो स्टोर करता है। कौन CPU को आंतरिक भंडार प्रदान करता है? कौन CPU को आंतरिक भंडार जो होता है वो प्रदान करता है? तो वो है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित किया जाता है? किसमें निष्पादित किया जाता है? द्विआधारी में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो CPU के द्वारा होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेसर, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन क्या होगा? तो CPU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, कंप्यूटर का दिमाग CPU को। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस मात्रा में मापा जाता है? कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस मात्रा में मापा जाता है? तो उसे मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किसमें मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वैध पैमाना यानी मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता? तो वो बाइट नहीं दर्शाता है। CPU का निष्पादन प्रायः किसमें किया जाता है? अभी आपने बत सुन लिया, ठीक है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो क्या है वो? तो वो है MIPS। क्या है? MIPS। नेक्स्ट है, MIPS का अर्थ यहाँ देख लीजिए क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कौन CPU का एक भाग नहीं है? तो इनपुट यूनिट CPU का भाग नहीं है, ठीक है। CPU का अभी जस्ट पढ़ लिया है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? आप लोगों ने ठीक है कि ये बार पढ़ा है, क्या है जाएगा? CPU, ठीक है। कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो CPU करता है। एक चीज़ समझिएगा, ये जो क्वेश्चन बार बार इस टाइप के आ रहे हैं, CPU इसके आंसर है, तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहीं सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है।
ठीक है, कहाँ तक हम देखें, एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग सीपीयू है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है सीपीयू। चलिए ठीक, ये कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के प्रमुख घटक कौन सा है? सीपीयू का प्रमुख घटक है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट स्टैंड फॉर एएलयू एंड सीयू क्या है आप बताइएगा, ठीक है, रजिस्टर। नेक्स्ट है, कौन सा एक सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है? एक मिनट, एएलयू यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, कम सीपीयू का एक प्रकार नहीं है, सीपीयू का एक प्रकार है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है क्योंकि इसके प्रमुख घटक है, ठीक है, तो वो तो होगा ही हिस्सा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर, ठीक है, क्या है? एक्यूमुलेटर किसका एक समाकलित घटक है? एक्यूमुलेटर किसका एक समाकलित घटक है? तो वो क्या है? सीपीयू। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो रैम नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी एएलयू, सीयू एंड मेमोरी जो है, मतलब रजिस्टर और मेमोरी, ये सारे तो है उसके पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित? अब देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एएलयू होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो अभी यहाँ पूछा गया तो एएलयू कैसे होगा? सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है एएलयू, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो इसका वही आंसर होगा कि है ये पार्ट होगा, या क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, रैम या अदर ऑप्शंस होंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर का भाग सम्मिलित होता है, कौन सा भाग सम्मिलित होता है? तो कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, ठीक है। सीपीयू के 3 भाग है, तो सीपीयू के 3 भाग ऊपर में ही पड़ा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीयू कंट्रोल यूनिट है एंड मेमोरी रजिस्टर के तौर पे आप बोल सकते हो। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया क्या है कि रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, मतलब क्या करते हैं, अंतर वस्तु को मिटा देती है, ठीक है। उसके बाद लिखने का उसका यही प्रोसेस है। सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है, क्या है? तो वो है रजिस्टर्स, क्या है? रजिस्टर्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, पीसी। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, तो वो क्या है? तो कैश मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में यानी सीपीयू जो है की सीधी पहुंच यानी एक्सेस होती है? तो रैम में, ठीक है, सीपीयू की सीधी पहुंच रैम में होती है। नेक्स्ट है, सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप में आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो वो रजिस्टर है। सीपीयू मेमोरी में शामिल होती है, क्या होती है? स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर भंडार होता है। निष्पादित होने वाले अलग अनुदेश का पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो लगाया जाता है रजिस्टर। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने, मिलाने का कार्य जो है वो कहाँ होता है? तो वो सीपीयू चिप में, ठीक है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो वो सीपीयू में होता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? तो वो सीपीयू के समन्वय से। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग और तुलना करता है? तो सीपीयू में ही करता है, सीपीयू का जो भाग है वहाँ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो सीपीयू है, इसकी ब्रेन और हार्ट दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर की 3 मुख्य भाग है, एएलयू यूनिट एंड रजिस्टर, मतलब एएलयू कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसे बोलते हैं, रजिस्टर। सभी तार्किक एवं गणितीय
परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जो भाग है उसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो गणनाएं करना है और प्रोसेसिंग करता है वो। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है, तो वो क्या है? तो पेंटियम है। ठीक है, क्या है? ठीक है, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण पेंटियम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो चिप उसे बोलते हैं। कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। सिलेशन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटेल नाम है। इंटेल क्या नाम है? कंप्यूटर की कंपनी का। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादन करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो वो प्रोसेसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, अभी जस्ट पहले पढ़ा था हमने कि लेडी एडागस्ता को पिता जो होते हैं कंप्यूटर के जनक उसे माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग का। और सिलेरान पेंटियम और क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेस का। ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा। 8 बीट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं? तो 8 बीट डाटा को। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं होती है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं डिवाइसों में शामिल नहीं होती, तो वो सीपीयू है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, क्या कहलाता है? तो वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। एएलयू किसका क्या है कि पार्ट है? तो किसका पार्ट है? तो हमने बार बार पढ़ा सीपीयू। सीपीयू का पार्ट एएलयू, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो वो गणना करने का कौन है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू। नेक्स्ट है अंक गणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल क्रियाएं करने वाले संसाधक यानी कि प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो वो एएलयू कहा जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता किस में है? तो वो एएलयू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएलयू का विस्तृत अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा है हमने। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। एएलयू कंप्यूटर के किस भाग का एक हिस्सा है? तो प्रोसेसर के भाग का एक हिस्सा है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो वो क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? तो एएलयू होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो वो एएलयू है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन कंप्यूटर
रिसोर्स को मैनेज करता है तो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू मैनेज करता है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है तो वो सीयू है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है तो कंट्रोल यूनिट को ही कहा जाता है। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। देखिए, तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी ठीक है के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा बस कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है तो वो सीयू कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट, ठीक है, I/O है यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मदरबोर्ड है। क्या है तो कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप जो है वो मदरबोर्ड है। ठीक है। जैसे ऐसे भी हम लोग जो कंप्यूटर में ये पूरा पार्ट लगा होता है उसे क्या बोलते हो? मदरबोर्ड बोलते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सेस करने जाने वाला जो पहला चिप होता है वो मदरबोर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है तो मदरबोर्ड कहला जाता है। कंप्यूटर के हर हिस्से से जुड़ने वाला एकीकृत जैसे सर्किट बोर्ड जो होता है उसे क्या बोलते हो तो मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड का भाग नहीं, अब ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग डीवीडी ड्राइव नहीं है। डीवीडी ड्राइव क्यों नहीं है? क्योंकि उसका हिस्सा जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि हर सर्किट से क्या होता है? जुड़ा होता है। लेकिन जैसे अगर डीवीडी जो है डीवीडी ड्राइव तो उसे आप निकाल भी सकते हो, उसका वो जुड़ा होना वहाँ जरूरी नहीं होता। ठीक है। उसके बगैर भी चीज़ें काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करता है तो वो बसेस के माध्यम से करता है। किसके बिना प्रणाली यानी कि सिस्टम संचालित नहीं हो सकता तो मदरबोर्ड के बिना। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक के दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है तो वो है कंट्रोल बस। साटा और आईडीई क्या है तो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। SATA एंड IDE क्या है तो क्या है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। हार्ड डिस्क देखा है ना आप लोगों ने, साइड पे एक लगा हुआ होता है, देखिएगा जैसे जो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है, सीपीयू का जो स्ट्रक्चर होता है उधर देखिएगा राइट या लेफ्ट साइड में एक जहाँ होता है वो साइड में एक वहाँ पे छोटा सा, ठीक है, इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा नहीं मतलब छोटा सा ही होता है और वो साइड पे लगा होता है जहाँ पे हार्ड डिस्क मतलब सारे जितनी भी मेमोरी वगैरह वहाँ पे है वो सब कुछ वहाँ पे रहती है। ठीक है, मतलब स्टोर होती है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है कौन? बोलता है सिस्टम बस जो होता है वो जोड़ता है। कंप्यूटर में बस क्या है तो जानकारी संचरित करने वाले, ठीक है, जानकारी संचरित करने वाले होते हैं। जैसे जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। ठीक है, एक वायर होता है, ठीक है, उसे ही आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता तो अंडरस्टैंडिंग का काम वो नहीं करता, समझदारी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता तो तस्वीरें लेना नहीं किया, ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं तो इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण
डेटा को किस में परिवर्तित, ठीक है, अपूर्ण डेटा को किस में परिवर्तन को, ठीक है, किस में परिवर्तन को संदर्भित करता है। डेटा प्रसंस्करण या डेटा प्रोसेसिंग जो बोले, अपूर्ण डेटा को किस में परिवर्तन को, जो परिवर्तन होता है उसे संदर्भित करता है, तो वो क्या है, जानकारी को। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है स्मृति से। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है स्मृति। देखिए कंप्यूटर अपनी से ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की सारी शक्ति अगर एक तरफ से आप बोलो तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो खत्म तो वो डेड ऐसे माना जा सकता है। बट यहाँ स्मृति दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मारोगे, ठीक है। स्मृति यहाँ बोल सकते हो कि उसकी जो स्मरण है, कहाँ क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। तो बहुकौशल, ठीक है, जिसको जो क्या बोलोगे, वर्सैलिटी जो बोलते हो वो। नेक्स्ट है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है। तो बहुविज्ञत को, ठीक है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। तो कंप्यूटर बंद करने पर, ठीक है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली, न्यूनतम मतलब कम है ना, बिजली खपत होगी तो कंप्यूटर बंद करने पर। चलिए नेक्स्ट, बाकी प्रोसेस में लगते होंगे ज़्यादा, मतलब ये सबसे है मिनिमम जो बोल सकते हो वो। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है। त्रुटि मुक्त गणना, ठीक है, करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है। तो सटीकता को दर्शाती है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है। तो वो उद्यमशीलता को, क्या बोलते हैं उसे, उद्यमशीलता को, ठीक है, या फिर उद्यमशीलता, ठीक है, क्या बोलोगे, उद्यमशीलता, क्या बोलोगे, उद्यमशीलता को, ठीक है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने, मतलब काम करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है। तो उसकी उद्यमशीलता को। और त्रुटि मुक्त गणना करने का उसका गुण जो है वो किसे, तो सटीकता को दर्शाता है। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। तो जानकारी बोल सकते हो, या आउट इंफॉर्मेशन तो है ही, और आउटपुट के रूप में आपको शो करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करता है। सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है। तो जानकारी कहा जाता है। वे डिवाइसेस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर है, सॉरी हार्डवेयर है ना। छू सकते हो ना, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो हार्डवेयर। नहीं जिसे छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, हार्डवेयर का भाग नहीं है, लेन हार्डवेयर का भाग नहीं है, ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ या महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो डाटा को सूचना या इंफॉर्मेशन में बदलना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। और इससे पहले भी हमने भी ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा यानी डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर कहलाता है चलाने के लिए, ठीक है।
चलिए लगता है लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। मतलब क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में एक गति का आकार होता है, तो एक कंप्यूटर में तो निश्चित है लेकिन भिन्न कंप्यूटर के जो विभिन्न कंप्यूटर है ना, के बीच में भिन्नता होती है, यानी अलग अलग होती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत स्टोर आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक तो स्टोर आता है, एक स्टोरेज जो बोल सकते हो, और एक या मेमोरी के रूप में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है और एक कंट्रोल यूनिट आता है। देखिए सब बस आपको ऑप्शंस चेंज कर दिए गए। हम सीयू है, ठीक है, कभी दे देगा या कभी क्या बोलेगा कंट्रोल यूनिट दे देगा। यहाँ जैसे बार बार रजिस्टर रहता था या कुछ और जैसे रहेगा, मेमोरी रह जाएगा, उसकी जगह स्टोर कभी ऑप्शन में आ जाएंगे, तो इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो सीपीयू होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन से जितने क्वेश्चंस बनते थे वहाँ हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, यानी कंप्यूटर का जो परिचय है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस को देखे, ठीक है। हम बस डायरेक्ट पढ़े या जहाँ मुझे लगा समझाना है तो वहाँ समझाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डील करना, उसे डिस्कस करना, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को लगेगी कि ये समझ नहीं आया तो आप गूगल करना, वहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, जो जो चीज़ें आती है, ठीक है। जो नहीं आएगी तो आप गूगल पे देख लेना, ठीक है। बाकी जहाँ मुझे ऐसा लगा, जैसे कैश मेमोरी क्या है तो वो मैंने बता दिया, और कंप्यूटरी घड़ी क्या है वो भी मैंने बताया। एक चीज़ और था वर्डप्रेस, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि क्या है। और जो चीज़ आपको लग रही होगी कि ये नहीं आता, ठीक है, जो चीज़ें क्या वो उतना डील में जाते अगर हम, तो देखिए ऐसे भी 1 घंटे की वीडियो बन गई है और भी ज़्यादा बड़ी बन जाती, जो कि सही नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और इसी से कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा, तो वो आप देखना कि कितने आंसर आप दे सक रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप न्यू व्यूवर हो, नए चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो फिर से हम बता रहे हैं कि सीजीएल यानी कि जो जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं जो भी दे रहे हैं, और साथ ही इंटर लेवल वाले, ठीक है, वो सारे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो इंटर के हमारे छात्र हैं, तो क्या टाइपिंग के क्वेश्चंस का एक सीरीज़ चलना चाहिए, तो वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।